हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 राजस्थान बोर्ड गणित का नमूना प्रश्न पत्र 4 हल करेंगे, जो कि आपके ब्लू प्रिंट जो पेपर आने वाला है बोर्ड का एग्जाम का, उसके अनुसार है। तो देखिए भी पहला प्रश्न इसमें दिया गया है। पहला पार्ट रहेगा आपका आकृति अनुस्थान की समझ, और पहला प्रश्न 180 डिग्री का कोण कहलाता है। ये प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही आने वाला है। 180 डिग्री का कोण है वो क्या कहलाता है? अभी सरल कोण कहते हैं, इसे रिजु कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी रिजु कोण भी कहते हैं। तो यहाँ आपको बे ऑप्शन फिलअप करना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे इसी चैनल पर हमने अंग्रेजी के 5 मॉडल पेपर, गणित के 5 और गणित की संपूर्ण बुक का हल और अंग्रेजी की संपूर्ण बुक का हल उपलब्ध करवा दिया है। अगर आप 5वीं बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो पहली आकृति में देखो भी, ये जो लंबाई दिखाई गई उसकी ऊंचाई मान लो 3 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है? भी 2 सेंटीमीटर है। और छायांकित भाग आधा किया गया। इसका क्या किया गया? अभी आधा। ये आयताकार आकृति है। ये देखो भी 25 मीटर चौड़ाई और 25 मीटर इसकी लंबाई, ये वर्गाकार आकृति है। हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये संपूर्ण है, ये आधी है, तो ये आयत है। क्या है? भी आयत। एक नंबर आकृति क्या है? भी आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है? अभी लंबाई गुणा में चौड़ाई। लंबाई गुणा में चौड़ाई होता है, परंतु ये आकृति क्या है? भी छायांकित आधी है, तो इसका हम क्या कर देंगे? भी आधा कर देंगे, बटा में क्या कर देंगे? भी 2 कर देंगे। क्या कर देंगे? 2। यहां लिख दोगे थोड़ा सा, आयत की छायांकित भाग का क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई बटा 2 कर दोगे। लंबाई कितनी है? अभी 3। चौड़ाई कितनी है? अभी 2 बटा कितना आ जाएगा? अभी 2। 3 को 2 से क्या करेंगे? अभी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया? अभी 6। 6 बटा 2 बराबर में कितना आएगा? अभी 3। 3 क्या आ जाएगा? अभी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। 3 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दोगे आप। इसमें विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, इसका आधा करना है अपने को। ये या इसका सूत्र आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, 1/2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई। ये सूत्र भी आप लिखोगे तो भी आपका सही हो, एक ही बात है। अब देखो भी ये 2 नंबर आकृति क्या है? भी वर्ग है। वर्ग का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है? अभी भुजा गुणा में भुजा। भुजा कितनी है? अभी 25 मीटर है, गुणा में 25 मीटर कर दो आप। 25 को 25 से गुणा करेंगे कितना जाएगा? अभी 625। मीटर को मीटर से करेंगे, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। 625 से मीटर स्क्वायर, या आप इसको मीटर स्क्वायर को एक दूसरी भाषा में लिख सकते हो, वर्ग मीटर। क्या लिख सकते हो? अभी वर्ग मीटर। ऐसा लिखोगे तो सही है, इस प्रकार लिखोगे तो भी क्या है? भी सही है। अब आगे देखिए भी 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? अभी दी गई वस्तुओं को पहचान कर उनकी त्रिविमीय आकृतियों के नाम बताने केवल आपको। अभी ऐसे माचिस की ये डिब्बी है, इसका कैसी आकृति है? ये द्विविमीय है, त्रिविमीय है, कैसी है? घन है, घनाभ है, किस? ये घनाभ आकार है। क्या है? अभी घनाभ। जैसे संदूक होता है वो भी घनाभ होता है, और माचिस की तिल्ली है वो की डिब्बी है वो भी क्या है? घनाभाकार आकृति की होती है। ये क्या है? अभी बेलनाकार है। कैसी आकृति है? अभी बेलनाकार लिख सकते हो या बेलन लिख सकते हो। ये क्या है? अभी फुटबॉल गोल है, तो गोलाकार आकृति है, क्या लिखोगे? भी गोला लिखोगे। क्या लिखोगे? भी गोला। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? भी सही हो जाएगा। अब देखो भी 4 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। दुकानदार के पास 9 मीटर लंबी चुनरी थी, उसमें उसने 4 मीटर काट कर ग्राहक को दे दी, उसके पास कितनी चुनरी शेष बची? तो आप बताएंगे कुल चुनरी कितनी थी? भी 9 मीटर। ग्राहक को दे दी, कितनी दे दी? भी 4 मीटर। अब क्या पूछा है? भी शेष पूछा है। कितना क्या पूछा है? भी शेष। शेष है चुनरी कितनी है? भी
9 माइनस में 4, कितनी बच गई भी? 5 मीटर बच गई। कितनी बच गई भी? 5 मीटर। 5 m भी लिख सकते हो, 5 मीटर भी लिख सकते हो, इस प्रकार दोनों ही सही होंगे। 5 मीटर चूंडी क्या हुई उनके पास है? बची हुई है। 2 नंबर प्रश्न देखो क्या दिया गया है अभी? एक व्यक्ति कार से 10 किलोमीटर और फिर पैदल 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो कुल पूछा, कुल जोड़ करना है अपने को। कार द्वारा की गई यात्रा 10 किलोमीटर प्लस में पैदल यात्रा कितनी है अभी? बराबर में 5 किलोमीटर। इनको जोड़ लो, 10 और 5 कितना हो गया अभी? 15 किलोमीटर। कितना हो गया अभी? 15 किलोमीटर यात्रा होगी टोटल। आगे देखो भी, एक दुकानदार के पास 15 मीटर कपड़ा है। यदि वह 3 मीटर कपड़ा बेचता है तो कितना कपड़ा बचता है? शेष पूछा गया है। तो कुल कपड़ा कितना है अभी? 15 मीटर। कितना है अभी? 15 मीटर बेच दिया। कितना बेच दिया अभी? 3 मीटर। शेष कितना रह गया अभी? शेष लिख के आप क्या करेंगे अभी? 15 माइनस में 3 12 मीटर। कितना भी? 12 मीटर कपड़ा भी क्या उसके पास बचा हुआ है, हटा देंगे। एक आयताकार मैदान है इस प्रकार। 80 मीटर तो चौड़ा है वो, और 50 लंबा है, और 50 मीटर के भी चौड़ा है। परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या लगेगा अभी? आयत का परिमाप सूत्र क्या होता है अभी? 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। 2 गुणा में लंबाई कितनी है अभी? 80, चौड़ाई कितनी है अभी? 50। तो 2 गुणा में 50 राशि कितने हुए अभी? 130। इनको गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 260 मीटर आ जाएगा। कितना परिमाप होगा अभी? 260 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। आगे देखो भी, संख्या ज्ञान से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। संख्या 56,780 का विस्तारित रूप बताना है आपको। अब 5 का विस्तारित रूप क्या होगा अभी? 1 2 3 4 शून्य आ गए, ये 50,000 हो गया। और फिर 6 का 6,000 हो गया, 700 का 700 हो गया, 8 80 का 80, 0 का 0। यहाँ 6 ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी? राइट होगा। भिन्न 3 सही 3/5, 3 सही 3/5, ब ऑप्शन राइट होगा। तो कैसे पढ़ेंगे अभी? 3 सही 3/5। 0.068 का भिन्न रूप बताना है। अब देखो भी, दशमलव का कितने अंक है अभी? 1 2 3 अंक है, तो नीचे 3 शून्य है, वही आपका उत्तर सही होगा। तो यहाँ पर देखो 3 शून्य 68 के नीचे, तो ब ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी? करेक्ट होगा। याद रखना, दशमलव के बाद में जितने अंक होंगे उतनी शून्य आप लगाओगे तो उसका भिन्न रूप होगा। वो क्या होगा अभी? भिन्न रूप। 8 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी? 4 अंकों की सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या लिखी। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, बड़ी संख्या कौन सी होती है? छोटी तो वो होगी जिसमें शून्य शून्य होंगे। एक के आगे 1 2 3 शून्य लगा दो, 1 2 3 4 अंक हो गए। सबसे छोटी संख्या तो ये होगी। बड़ी संख्या कौन सी होगी भी? 9 9 9 9, 4 9 लिख दो आप, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। इजी सवाल है, बहुत इजी है। नीचे दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। अब इसको आरोही अवरोही क्रम में नहीं लिखना है, केवल बड़ी संख्या लिखनी है। अब देखो भी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 4 है 4 है 4 है 4 है, पता नहीं चल रहा ये बड़ी छोटी कौन सी है। यहाँ पर 6 है, 5 है, 6 है, 6, ये तो सबसे छोटी हो गई। बड़ी पूछी है तो इन तीनों में 6 6। फिर यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 बड़ा होता है, तो ये 46,925 सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ सबसे छोटी संख्या पूछी गई है, तो यहाँ पर देखो भी, हजार का अंक 4 4 4 4 है, सैकड़ा का अंक यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इनमें से छोटी संख्या एक होगी। फिर दहाई का अंक देखो भी, यहाँ 3 है, यहाँ शून्य है, शून्य छोटा होता है, तो ये 4005 ही सबसे छोटी संख्या होगी। आगे देखो भी, संक्रिया की समझ करनी है आपको। 25 नंबर का अंक बाहर आने वाला है। 27 प्लस में x बराबर 32 में x का मान बताना है आपको।
तो इस 27 को हम आगे ले जाएंगे। 27 प्लस में x बराबर में 32 हो तो x तो लिखो, 32 का 32 लिखो, ये 27 से आगे चला जाएगा तो आगे क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर में क्या होगा, 32 में 27 गए 5, यहाँ सही ऑप्शन होगा। x का मान कितना है अभी, 5 है। आगे 10 नंबर प्रश्न देखो, अभी एक सिलाई मशीन की कीमत है वो 3,450 रुपये है और एक चारा काटने की मशीन की कीमत है वो 6,700 रुपये है। कौन सी मशीन महंगी है और कितने रुपए महंगी है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे सिलाई मशीन, सिलाई मशीन की कीमत, ये जो चिन्ह है वो किसका है भी, रुपए का चिन्ह है। ठीक है, क्या है भी, 3,450, क्या लिखो भी 50। और चारा काटने की मशीन की कीमत क्या है भी, चारा काटने की मशीन कीमत कितनी है भी, रुपए 6,700 रुपये। तो अब क्या करेंगे, अंतर पूछा है, अंतर पूछा है तो घटा देंगे। 6,700 में से क्या घटा दें भी, 3,450 घटा देंगे। अब इनको आप घटाएंगे तो क्या होगा अभी, 6,700 में से घटाएंगे 3,450, तो जीरो में जीरो गया, कितना आ गया, शून्य आ गया। जीरो में से 5 जाते नहीं है, इधर से हम क्या लेंगे, हासिल लेंगे तो यहाँ कितने हो गए भी, 10 हो गए। 10 में से 5 गए, 5 बच गए। यहाँ पर कितने बचे, 7 थे, यहाँ पर कितने बचे भी, 6 बचे। 6 में से 4 गए, 2 बचे। और यहाँ पर कितने बचे हुए भी, 6, 6 में से 3 गए, 3। उत्तर कितना आ जाएगा अभी, 3,250, 3,250 आपका आंसर आ जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखो अभी, एकाधिकैन पूर्वेण लिखिए। अब यहाँ पर एकाधिकैन पूर्वेण लिखना है। यहाँ पर 89 में किसका पूछा है अभी, 9 का पूछा है। तो 9 का पूछा है तो क्या करेंगे भी, हम 89 में 8 है ना, उसके ऊपर क्या लगाएंगे भी, एकाधिकैन पूर्वेण चिन्ह लगा देंगे। उत्तर क्या आ जाएगा अभी, 99 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 99। 8 का 9 हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या है अभी, 125 में किसका पूछा है अभी, 2 का पूछा है। किसका पूछा है अभी, 2 का। तो 1 के ऊपर लगाएंगे, पूर्वेण का मतलब पहला अंक, 2 से पहला अंक 1 है, 1 पर चिन्ह लगाएंगे। 9 का पूछा है तो 9 के पहला अंक कौन सा भी, 8, 8 पर लगाएंगे। तो अब 1 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का 2 आएगा, 5, 225 आ जाएगा। वो 3 नंबर प्रश्न क्या है अभी, छंतर है। छंतर में किसका पूछा है अभी, 7 का पूछा है। 7 के पहले कोई अंक है नहीं तो आपको शून्य लगाकर ये चिन्ह लगाना पड़ेगा। उधर क्या हो जाएगा, शून्य का 1 हो जाएगा। इसका मतलब होता है 1, 7, 6, 176 आंसर आ जाएगा आपका। ये बहुत ईजी है, थोड़ा सा समझने में आपको ये नंबर पूरे आएंगे आपके। एक विद्यार्थी प्रतिदिन पुस्तक के 18 पृष्ठ पढ़ता है। यदि वह लगातार 45 दिन तक पुस्तक पढ़े तो बताइए वह पुस्तक के कुल कितने पृष्ठ पढ़ेगा। अब देखो अभी डेली कितने पढ़ता है अभी, प्रतिदिन पुस्तक के पृष्ठ पढ़ता है 18। कितने अभी पढ़ता है अभी, 18। तो 45 दिन में कितने पढ़ेगा अभी, दिन में पढ़ेगा 45 गुणा में 18, 45 गुणा में 18। 45 को आप 18 से क्या कर दीजिए भी, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी इस प्रकार रफ कार्य में 45 को आप 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 पंजा 40, हासिल 4, 8 चौका 32 है, 4 है 36। ये दाई का अंक है तो एक शून्य लगा देनी, अपने तरफ से लगानी है अपने को। 1 पंजा 5, 1 चौका 4, तो 0 आ जाएगा। 5 6 11, हासिल 1, 4 7 1 8। उत्तर कितना आ जाएगा अभी, 810 पृष्ठ आ जाएगा। 810 से पृष्ठ आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, 875 टॉफियों को छोटे पैकेटों में पैक करना है। अगर एक पैकेट में कितनी टॉफी आती है, 25 टॉफी आती है, तो पैकेट कितने बनेंगे भी, बड़ी
हम पैकेट बनाने हो, बराबर बराबर बांटना हो, तो हम क्या करते हैं, अभी भाग देते हैं। क्या देते हैं, अभी भाग देते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो यहाँ लिखेंगे कुल टॉफियां कितनी है अभी, 875। एक पैकेट में टॉफियां कितनी आती हैं अभी, 25। तो यहाँ लिखेंगे कुल पैकेट बनेंगे, कुल पैकेट बनेंगे 875 बटा में 25। 875 को आप 25 से भाग दे दीजिए। इस प्रकार रफ कार्य में दे देना ये भाग। 875 लिखेंगे, 25 से भाग देंगे। 25 दिया 75, 7 में से 5 गए 2, 8 में 7 गया 1, ऊपर से उतार लिया 5, 25 पंजा 125। तो कितना उतर आ गया अभी, 35। तो आप लिखेंगे 35 पैकेट बन जाएंगे। कितने पैकेट बनेंगे अभी, 35 पैकेट बन जाएंगे। आगे देखो अभी खाली बॉक्स में सही संख्या लिखनी है आपको। खाली बॉक्स में क्या लिखनी है अभी, सही संख्या लिखनी है। तो यहाँ देखो अभी 3 से क्या किया गया है, अभी यहाँ पर 2 और 1 को गुणा किया गया तो 2 आ गया, 3 1 को गुणा किया गया 3 आ गया। अगर जोड़ते तो यहाँ 3 आना चाहिए था, ठीक है। अब 3 को किस संख्या से गुणा करेंगे, 12 आ जाए। तो 12 में 3 का भाग दे दो आप, 4। 4 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 12 को 3 से क्या किया गया, गुणा किया 36 आ गया। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, अभी 6 आएगा। 36 को 6 से गुणा करेंगे, 6 6 36, 6 18 3 21, 216 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अभी, 216 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका आंसर सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अभी दिए गए वर्ग में खाली स्थान पर सही संख्या भरकर पहली को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर देखो भी 8 प्लस में 2 कितने हो गए भी, 10 हो गए। 10 से 4 कितने हो गए भी, 14 हो गए। ये भी अपना सही हो गया। अब 0 में क्या जोड़ेंगे, 14 हो जाए, 14 ही जोड़ देंगे। 8 और 6 कितने हो गए भी, 14 हो गए। 6 में से यहाँ 4 आना चाहिए, 2 घटाएंगे हम। 6 में से 2 घटाए कितने आ गए भी, 4। और 2 में से 2 घटाए कितना आ गया भी, 0 आ गया। ये अपना सारा पहली हल हो गई। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, 1 से 60 के मध्य संख्या 3 और 4 के समान गुणज कौन कौन से। भी 1 से 60 के मध्य 3 और 4 के समान गुणज निकालने। तो यहाँ लिखोगे 3 के गुणज निकालोगे। 3 के गुणज कौन कौन से होते हैं अभी, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 और 60। इसी प्रकार 4 के गुणज लिख लो। 4 के गुणज 4 8 12 16 20। 4 की टेबल लिखनी है प्रकार से। 24 4 4 जोड़ते जाओ, 28 32 36 40 44 48 52 56 60। और यहाँ पर क्या लिखना है अभी, समान गुणज। समान गुणज लिख सकते हो, 3 और 4 के समान गुणज लिख सकते हो। ऐसे समान गुणज लिखोगे तो भी आपका उत्तर सही होगा। समान गुणज कौन कौन से हैं अभी, यहाँ पर देखो भी 3 दोनों में नहीं आया, 6 भी नहीं आया, 9 भी नहीं आया, 8 भी, 12 है। तो कितना है अभी, 12। यहाँ पर देखो भी 12 पर क्या करोगे भी, गोला कर दोगे। 12 के बाद में यहाँ पर देखो भी 24 है, 36 है, 48 है और 60 है। ये क्या बनेगी भी, 12 की टेबल बनेगी। 12 24 36 48 60, ये इसके समान गुणज होंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्या कह रहा है अभी, मापन की समझ से संबंधित प्रश्न है। निम्न मापों के लिए कुल कितना लीटर मापना होगा भी, 3 लीटर, 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर। लीटर यहाँ लिखेंगे, मिलीलीटर यहाँ लिखेंगे। तो 3 और 1 कितने हो गए भी, 4 लीटर हो गया। 500 200 कितना हो गया भी, 700 मिलीलीटर हो गया। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। इसी पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 3 रुपये 25 पैसे में पैसे कितने भी,
एक रुपए में कितने पैसे होते हैं अभी? 100 पैसे होते हैं। कितने पैसे होते हैं अभी? 100। तो 3 रुपए में कितने हो गए अभी? 300। 300 में हम क्या जोड़ देंगे? 25 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा अभी? 325 आ जाएगा। एक 10,000 20 ग्राम में किलोग्राम पूछना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं अभी? 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं अभी? 1000। तो हम इसको क्या करेंगे अभी? 10,000 20 को 1000 से भाग दे देंगे। भाग देंगे क्या होगा अभी? 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा दो, यहाँ आ जाएगा 10.02 किलोग्राम। ठीक है, 10.02 किलोग्राम। 1000 पैसे में रुपए बताने, 100 रुपए में 100 रुपए से में 1 रुपया होता है, तो 100 से हम क्या करेंगे? इसको भाग देंगे, 2 से 2 शून्य कट गई, कितने बच गए अभी? 10 रुपये आ जाएंगे। कितने रुपये आ जाएंगे अभी? 10 हो जाएंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, या 100 रुपये में 100 पैसे में 1 रुपया, तो 1000 पैसे में 10 रुपये आ जाएगा। 17 नंबर प्रश्न क्या करें? यदि एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो 5 स्केल की कुल लंबाई कितने मिलीमीटर होगी? यहाँ थोड़ा ध्यान देखना, ये जो इकाई है वो बदल देते हैं। ये यहाँ लिखोगे एक स्केल की लंबाई 30 सेंटीमीटर, तो 5 स्केल की पूछी इसने। 5 स्केल की लंबाई 30 गुणा में 5 कितनी हो जाएगी? 150 सेंटीमीटर हो गई। ये क्या होगी भी? सेंटीमीटर हुई है। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ मिलीमीटर में पूछी है हमने, ये उत्तर अपना सही नहीं होगा। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है अभी? 10 मिलीमीटर होता है। कितना होता है अभी? 10 मिलीमीटर होता है। तो 150 सेंटीमीटर बराबर में क्या होगा अभी? 150 गुणा में 10 गुणा कर दो, तो कितना आ जाएगा अभी? 1500 मिलीमीटर होगी। ये उत्तर होगा आपका। ठीक है, 1500 मिलीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, यदि एक व्यक्ति 1 घंटे में 50 किलोग्राम टमाटर तोड़े तो बताओ 500 किलोग्राम टमाटरों को 1 घंटे में तोड़ना हो तो कितने लोगों की आवश्यकता होगी? 50 किलोग्राम टमाटर, लोग पूछे इसने, समय नहीं पूछा। टमाटर तोड़ता है एक व्यक्ति, कितना व्यक्ति भी? एक व्यक्ति। और 500 किलोग्राम टमाटर तोड़ेगा, कितने लोग तोड़ेंगे भी? टमाटर तोड़ेंगे। अब 500 को भाग दे दो आप 50 से, शून्य शून्य कट गया, भाग देंगे, 5 का 5 0, 10 व्यक्ति तोड़ेंगे। कितने व्यक्ति तोड़ेंगे भी? 10 व्यक्ति तोड़ेंगे। यहाँ पर 10 व्यक्ति आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार 2 घंटे 30 मिनट में कुल कितने टमाटर तोड़ पाएगा भी एक व्यक्ति? भी 1 घंटे में तोड़ता है कितने भी? 50 केजी। एक व्यक्ति कितने तोड़ता है भी? 50 है केजी। तो 2 घंटे 30 मिनट में तोड़ेगा कितने भी? 50 को हम किससे गुणा करेंगे भी? 2 से गुणा करेंगे, 2 घंटे से गुणा कर देंगे। प्लस में यहाँ पर 30 मिनट का मतलब हो गया 1/2, आधा हो गया ना घंटे का। आधा घंटे में कितना तोड़ेगा भी? 1/2 गुणा में 50, तो 50 को 2 से गुणा किया 100 आ गया, 2 को इससे भाग देंगे, कितना आएगा अभी? 25, प्लस में 25, तो 125 किलोग्राम टमाटर तोड़ देगा वो एक व्यक्ति। तोड़ेगा भी 125 किलोग्राम। अब ये 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, तो 1/2 घंटा लिख लेना आप। ठीक है, आगे देखो भी, एक व्यक्ति 8 घंटे में कितना किलोग्राम टमाटर तोड़ेगा भी? यही हो गया, 1 घंटे में 50 केजी टमाटर टमाटर तोड़ता है, तो 8 घंटे में 50 गुणा में 8,
तो 5800 8 पंजा 40, 400 kg टमाटर टूट जाएंगे, तोड़ देगा। ठीक है, यदि दो लोग मिलकर 1 घंटे में केवल 80 किलोग्राम टमाटर ही तोड़ पाते हैं तो बताओ 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा। समय पूछा है केवल। तो 80 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगा समय, कितना समय लगा अभी, 1 घंटा। अब घंटा है तो इसको मिनट में भी बदल सकते हो आप, 60 मिनट भी लिख सकते हो। कितना समय लगा अभी, 60 मिनट भी लिख सकते हो, 60 मिनट भी आपका आंसर सही होगा। तो 1 kg टमाटर तोड़ने में कितना समय लगेगा अभी, ये भाषा सेम सेम लिखोगे तो कितना लगेगा अभी, 60/80। ये 60 मिनट ऊपर लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे अभी, 80 लिख देंगे। और अपना 520 किलोग्राम टमाटर तोड़ने में लगेगा समय गुणा में 520 कर देना आप। अब यहाँ पर शून्य से क्या कट गई, शून्य कट गई, 2 का भाग दिया, यहाँ 3 आ गया, 2 3 6, 2 का भाग दिया, यहाँ कितना आ गया अभी, 4 आ गया। 4 का भाग इसमें देंगे तो 1 चौक चौक 4 13 13 चौका 52 होते हैं, 130 आ गया। 130 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3 0 0 3 3 9 3 1 3, 390 मिनट लग जाएंगे, 390 मिनट लगेंगी। अब आप कहना चाहते हो कि इसको घंटे में बदलें, तो क्या करेंगे अभी, 60 से भाग दे देंगे, 320 मिनट बटा में 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, तो भाग देंगे, कितना होगा अभी, 6 घंटे 30 मिनट, 6 घंटे 30 मिनट हो जाएंगे। 60 से भाग देके देखो 6 पर जाएगा, 360 आ जाएंगे, 30 बचेंगे, वो 30 मिनट हो जाएंगे। आगे देखो भी आंकड़ों का प्रबंधन और पैटर्न की समझ है। प्रश्न संख्या 19 है, 10 50 250 1250। यहाँ पर देखो भी क्या हो रहा है, अभी कोई क्रम चल रहा है, 5 से गुणा किया गया, 10 को 5 से किया 50 आ गया, 50 को 5 से गुणा करेंगे 250 आ जाएगा, 250 को 5 से गुणा किया 1250 आ गया, 1250 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी, 6250 आ जाएगा। द ऑप्शन इसमें आपका क्या होगा अभी, करेक्ट होगा। नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाना है, पैटर्न ऐसे चला, फिर नीचे आया, फिर इधर चला, अब क्या जाएगा अभी, ऊपर जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा अभी, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 देखो बड़ा इजी है, बहुत ही अच्छा 3 अंक आने वाला है। जयपुर शहर में यातायात द्वारा पुलिस द्वारा किसी चौराहे पर फरवरी माह में दर्ज की गई दुर्घटनाओं की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। पहले सप्ताह में 7 दुर्घटनाएं हुई थी, यहाँ पर टेली चिन्ह है, 7 ही है, 4 1 5 2 7। दूसरे सप्ताह में 2 दुर्घटना हुई, तीसरे सप्ताह में 3 दुर्घटना हुई, चौथे में 5 हुई। तालिका को देखकर उत्तर बताने आपको। सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई भी, ज्यादा 7 हुई है, किस सप्ताह में हुई है भी, फर्स्ट सप्ताह। कौन सप्ताह है भी, फर्स्ट सप्ताह है। सबसे कम दुर्घटनाएं किस सप्ताह में हुई भी, सबसे कम हुई है 2, सेकेंड सप्ताह है। चौथे सप्ताह और तीसरे सप्ताह की तुलना में कितनी ज्यादा दुर्घटना हुई भी, चौथे सप्ताह में कितनी 5 और तीसरे सप्ताह में हुई 3। अंतर पूछा है, 5 माइनस में 3, तो आप कहेंगे 2 दुर्घटनाएं ज्यादा घटित हुई, 2 दुर्घटनाएं आप लिख सकते हो। चौथे सप्ताह में तीसरे सप्ताह की तुलना में 2 दुर्घटनाएं ज्यादा हुई, ये बात आप लिखोगे तो आपके अच्छे अंक आएंगे। नीचे पर एक पैटर्न वाला प्रश्न और दिया गया, नीचे दिए गए पैटर्न को पहचान कर खाली स्थान भरने। 5 को 1 जोड़ेंगे तो 6 होने चाहिए, पर 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 हो गई, सही है। 5 को 1 से गुणा करेंगे फिर 5 आ गए, 7 को 1 से गुणा किया 7 आ गए, 5 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 25, और 5 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 35, और 35 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा अभी 875। ये अपना सवाल सही है। अगले वीडियो में नमूना प्रश्न पत्र 5 हल करेंगे। धन्यवाद।